कतर दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। वेलकम टू दोहा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस टाइम कतर दोहा में मौजूद हूँ और कतर की दुबई से बिल्कुल नहीं बनती और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये दुबई जैसा है। अगर आप जब भी आओगे तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो दुबई जैसी हैं। यहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अगर आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाह रहे हो तो आप बड़ कतारा आ सकते हो। यहाँ पे बास्ता के नाम से एक रेस्टोरेंट है और इनका जो खाना है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। خمسة بطاطا كيمة فلافل ऑल قشة بسطة Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. मुझे बहुत ही मज़े का यार, I like it. और खूबसूरत सुबह का आगाज़ तो हो ही चुका है। मैं अभी पर्ल कतारा से ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी सबसे पहली जगह पे जाने वाला हूँ जिसका नाम है मियाँ पार्क। इट इज़ नियर टू इस्लामिक म्यूज़ियम और अगर आप इस्लामिक म्यूज़ियम आते हो तो इस जगह को देखे बगैर यहाँ से मत जाना, क्योंकि ट्रस्ट मी जो इसका व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। I told you guys this place is so awesome। और इस वक्त मैं मियाँ पार्क में पहुंच चुका हूं और मियाँ पार्क जो है ये आप पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो और अगर आप मेट्रो या ऊबर या बोल्ट पे आते हो तो आप वहां से इनका फ्री कार्ड सर्विस है। ये जो मेरे पीछे है ये गाड़ी, आप वहाँ से इसमें आप बैठोगे, इसके कोई चार्जेस नहीं है और ये आपको अगर आप इस्लामिक म्यूज़ियम जाना चाहते हो क्योंकि इस्लामिक म्यूज़ियम बिल्कुल उसके पास में है तो आपको इस्लामिक म्यूज़ियम लेके जाएंगे और अगर आप मियाँ पार्क यहाँ पे आते हो तो आपको मियाँ पार्क लेके आएंगे। इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से पूरा जो दोहा का स्काई लाइन है वो आपको नज़र आएगा और इवनिंग में भी आप आ सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ठंड होगी। अगर आप विंटर्स में आते हो तो मेक श्योर कि आप अपने साथ जैकेट लेके आओ। आई ब्रिंग माई जैकेट माई सेल्फ। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना मी टाइम, इट्स मी टाइम, मैं अपना टाइम एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। Yes, I am having my me time, but एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, दोहा में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। वाओ फैक्टर आता है, वाओ। लाइक मुझे सब लोग कह रहे थे कि दोहा को तो एक्सप्लोर करना एक दिन में ही चुटकियों का काम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि इसके जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं जब आप वहाँ पर जाओगे तो अब आँख हो जाओगे।
place to visit in Qatar, that is Souk Waqif. And the most important part of this bazaar is कि ये 50 से 60 साल पुराना बाज़ार है और इसको वैसे ही इन्होंने रेनोवेट किया है भाई से। बहुत बड़ा बाज़ार है ये। इट्स लाइक अ फूड स्ट्रीट। यहाँ पे आपको लेबनीज़, टर्किश, अफ़गानी, ईरानी, पाकिस्तानी, इंडियन, डिफरेंट जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो मिलेंगे। और कतार के अलावा भी आप एक और अच्छी जगह पे खाना एंजॉय कर सकते हो जो कि है सूक वाक़िफ़। ये 4 बजे के बाद खुलता है। यहाँ पे नाइट लाइफ जो है वो 4 बजे के बाद ही शुरू होती है। कॉर्निश मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको ये खूबसूरत वॉक थ्रू मिलेगा जो पूरा प्लांट्स और अम्ब्रेलास के साथ कवर हुआ हुआ है। मेरे पीछे ये डाउनटाउन है और इस पूरे एरिया का नाम कॉर्निश है और ये साथ में सी है और यहाँ पे बीच भी। अभी मैं बीच की तरफ जाने वाला हूँ और जो इनका सिटी व्यू है वो बहुत खूबसूरत है यार। आर्किटेक्चर मज़े का है, आई लाइक इट। पूरा दोहा सिटी के साथ ये सारा साहिल है और यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे बोट है, क्रूज़ है, वो इंजॉय कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे फ़िशिंग के लिए एक एरिया है, आप फिशिंग कर सकते हो। बहुत ही पीसफुल जगह है यार, बहुत ही मज़ेदार जगह है। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं सिर्फ अपने सन ग्लासेस में, ये फ़िल्टर नहीं है, ये ओरिजिनल शेड्स आ रहे हैं खजूर के और सूरज का, और पीछे ये खूबसूरत बिल्डिंग। तो ये बहुत पे तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन अनलकीली मैं कटारा बीच की तैयारी से नहीं आया था क्योंकि मैंने जीन्स पहनी हुई है और मेरे शूज़ जो है वो भी बीच वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब आया हूं बीच पे, तो बीच तो एंजॉय करके ही जाऊंगा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broke
broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. नज़र आ रहा है ना गिफ्ट बॉक्स, इसी हिसाब से मुझे आपसे सब्सक्राइबर और लाइक्स चाहिए, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड नाउ आई एम एट वलीगो मॉल। यहाँ पे मिनी वीनस की तरह एक एरिया बनाया हुआ है जिसमें आप टिकट परचेज़ करते हो, उसमें आप बैठ के तो आप मॉल का पूरा टूर ले सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। कतर के जितने भी मॉल हैं मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और उसकी वजह ये है कि मैंने 4 मॉल जो हैं विज़िट किए हैं, लेकिन चारों मॉल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मतलब शॉपिंग मॉल मैंने बहुत देखे हैं लेकिन वो आपस में बहुत रिजेम्बलेंस होती है, लेकिन मैंने 4 मॉल को विज़िट किया है और चारों के चारों मॉल जो हैं वो बहुत ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। मतलब ये वाला जो मॉल है ये पूरा एक थिंग पे बेस्ड है और एज इट इज़ बाकी जितने भी मॉल हैं वो भी ऐसे ही। बहुत खूबसूरत मॉल है यार ये। की जो मेट्रो ट्रेन है ये 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हुई है। सभी स्टेशन जो हैं वो अंडरग्राउंड है। दुबई की तरह मुझे कुछ फील आ रहा है यहाँ पे। का कार्ड जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा जाके मेट्रो स्टेशन से। ट्रेन्स जो हैं उनके लिए आपको कार्ड परचेज करना पड़ेगा, लेकिन जो बसेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप किसी भी स्टेशन से बैठ के किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट। और अभी मैं कतर मॉल में मौजूद हूँ। कतर मॉल जो है आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हो। मेट्रो का डायरेक्ट स्टेशन जो है वो कतर मॉल तक आता है और उस स्टेशन का नाम भी कतर मॉल है। और यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज वैरायटी है फूड की, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पे। आपको यमनी, सीरियन, टर्किश, इंडियन, पाकिस्तानी, अरेबिक, अज़री सारा फूड अवेलेबल है। और इंटरनेशनल फूड जैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग और आप ऐसा कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाह रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। I just ordered boneless chicken, meat sultani, and meat kofta, और ये ईरानी फूड है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। अभी मैं अपना फूड इंजॉय कर रहा हूँ। आफ्टर हैविंग मील अभी मैं यहाँ पे मीठा खाने वाला हूँ कतर मॉल में, और टिप एंड डिप मेरे पीछे है। हाईली रिकमेंडेड है, जब भी आप कतर मॉल आओ तो यहाँ का मीठा जो है वो आप लाजमी ट्राई करना। मुझे वैसे मीठा इतना पसंद नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था, इस वजह से खा रहा हूँ। मुझे वाकई में बहुत मज़े आया।
अचानक दोहा में बारिश शुरू हो गई है, तो मैं ये नुमान भाई ने मुझे पनाहगाह दी है शिप, अपनी शिप के अंदर। और मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि यार ये जो शिप्स हैं ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी अपनी प्राइवेट शिप्स हैं, मतलब उनकी फैमिलीज जब आती हैं तो सिर्फ तब ही ये शिप्स जो है वो यूज़ होती हैं। नाइस। और इस टाइम मैं अल-हकर बेकरी में मौजूद हूँ और यहाँ दोहा में एक बहुत ही मशहूर स्वीट है जो कि मैं ट्राई करने वाला हूँ, कुनाफा, क्रिस्पी कुनाफा। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ सॉफ्ट वन? ओके, सो क्रिस्पी कुनाफा। एक्चुअली दे पुट चीज़ इनसाइड जो उसका टेस्ट और भी मज़ेदार बनाता है। Right now I am at the area of Mushrab और ये एक बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर एक ट्रेन भी चलती है और अभी मैं उसके अंदर बैठ रहा हूँ। और फाइनली इस खूबसूरत सफ़र का अख्ताम हुआ, लेकिन इसके साथ में मैं बहुत खूबसूरत यादें लेके जा रहा हूँ। इस टाइम मैं कतर दोहा एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और कतर के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं और यहाँ के खाना जो है वो बहुत लजीज है और टूरिस्ट स्पॉट जो हैं जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो आई रिकमेंड कि आप अगर अपनी वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे आओ। एंड गुड बाय कतर सनशाइन, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिस यू, बाय। और इसी के साथ मैं आपके से वादा करता हूँ कि मैं अपने कैमरे की आंख से दुनिया देखूंगा भी और दिखाऊंगा। आई एम साइनिंग ऑफ उस्मान अली। अल्लाह।